जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीश चंद्र तिवारी को। दो मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच घमासान जो चल रहा था, उस घमासान से विवेक बिंद्रा अभी बाहर भी नहीं निकल पाए कि उनके जीवन में एक और घमासान चालू हो गया है। विवेक बिंद्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और ये घमासान कोई बाहर का नहीं बल्कि उनकी खुद की पत्नी ने किया है। दरअसल विवेक बिंद्रा पर पत्नी के साथ मारपीट का आरोप लगा है और इस मामले में नोएडा में केस दर्ज भी करा दिया गया है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच घमासान चल ही रहा था कि विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी के भाई की शिकायत पर उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। इस एफआईआर में चमक दमक वाले चेहरे के पीछे का पहलू सामने आया है और इस एफआईआर के मुताबिक 6 दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा की शादी यानिका से हुई थी और मारपीट की घटना 8 दिसंबर की बताई जा रही। खबर यह भी है कि विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी यानिका को दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस एफआईआर में आरोप है कि विवेक बिंद्रा ने पत्नी यानिका को कमरे में बंद करके पीटा, यानिका को गाली गलौज की, उसके बाल खींचे, चेहरा नोचा और मोबाइल भी तोड़ दिया। यह सारे आरोप विवेक बिंद्रा की पत्नी यानिका के भाई ने लगाए हैं। दरअसल यानिका के भाई वैभव क्वात्रा ने 14 दिसंबर को नोएडा के सेक्टर 126 थाने में केस दर्ज कराया। हालांकि यह मामला शुक्रवार की शाम सामने आया। इसके साथ ही विवेक बिंद्रा का एक वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो में सोसाइटी के गेट के सामने विवेक बिंद्रा अपनी पत्नी के साथ नोकझोंक करते नजर आ रहे हैं और जैसे ही यह वीडियो सामने आया वह खूब वायरल होने लगा। आपको बता दें कि विवेक बिंद्रा एक बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और उनकी कंपनी का नाम बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है। यह कंपनी व्यापारिक लोगों को ट्रेनिंग और सलाह देती है। विवेक बिंद्रा के YouTube चैनल पर 21.4 मिलियन यानी कि करीब 2 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हैं। अगर इस पूरे विवाद की बात करें तो दरअसल मां से बहस करने से रोकने पर पत्नी के पीटने का आरोप मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर लगा है। गाजियाबाद के चंदर नगर के रहने वाले वैभव क्वात्रा ने विवेक के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में उन्होंने अपने बहनोई विवेक बिंद्रा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वैभव क्वात्रा के द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मेरी बहन यानिका की शादी 6 दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा के साथ हुई थी। शादी के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 2023 को विवेक सुबह के करीब 3 बजे अपनी मां से किसी बात पर बहस कर रहे थे। पत्नी यानिका दोनों के बीच आ गई और पत्नी यानिका ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की और पत्नी यानिका ने विवेक को समझाना शुरू किया और इस पर विवेक अपनी पत्नी पर ही भड़क गए। एफआईआर के अनुसार विवेक ने पत्नी यानिका को कमरे में बंद कर दिया, उसके साथ गाली गलौज की, मारपीट की और उसका मोबाइल तोड़ दिया। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि विवेक ने यानिका के साथ ऐसी मारपीट की कि यानिका के पूरे शरीर पर चोटें आ गईं और यानिका को कड़कड़डूमा स्थित कैलाश दीपक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताते चले कि विवेक बिंद्रा अपने स्पीच और सलाहों से कंपनियों को खड़ा करने का सुझाव तो देते हैं, लेकिन अपने परिवार को खड़ा करने में वे कामयाब नहीं रहे हैं। उनकी पहली पत्नी गीतिका सबरवाल से भी विवेक बिंद्रा का विवाद चल रहा है। दोनों के बीच का विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। अपनी शिकायत में गीतिका ने विवेक से खुद की जान को खतरा बताया था। कोर्ट में उनके बीच तलाक का केस चल रहा है। इस केस में गीतिका ने विवेक बिंद्रा से अपने गुजारा भत्ता की भी मांग की है। आपको बताते चले कि विवेक और गीतिका से एक बेटा भी है। पहली पत्नी से विवाद के बाद विवेक ने यानिका से दूसरी शादी की। यानिका के भाई वैभव ने दर्ज कराए गए मामले पर पुलिस से विवेक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ में बताते चले कि विवेक बिंद्रा का
विवादों से पुराना नाता रहा है। कई बार वे अपने बयानों से भी फंस चुके हैं। मोरबी टाइल्स विवाद इसी में से एक है। इस विवाद पर उन्होंने मोरबी टाइल्स पर गंभीर आरोप लगाए। दोनों ने वीडियो बनाकर एक दूसरे पर खुलेआम आरोप लगाए थे। वैसे आप लोग विवेक बिंद्रा के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।